साथियों, मैंने पिछली बार आपको, जब मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा प्रयागराज का और साथ साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण जो कहलाता था, उसका वाइस चेयरमैन रहा, उसके कुछ अपने अनुभव साझा किया था और ये वादा किया था कि अगले अंक में मैं आपको भारद्वाज आश्रम पार्क की कहानी बताऊंगा। तो आज मैं शुरुआत तो भारद्वाज आश्रम पार्क, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो वहाँ जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, बहुत ही रमणीक स्थल है, बिल्कुल शहर के बीच में बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है और जलवायु उससे इतनी अच्छी होती है प्रयागराज की, और एक बहुत ही सुंदर स्थल शहर के बीच में बन गया है। एक तरीके से शहर की लंग्स होकर वो तैयार हो गई हैं। मैं समझता हूँ सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन उसके पीछे बड़ी एक रोचक कहानी, और रोचक कहानी ये है कि जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था तो ये ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, और खाली नहीं पड़ी थी, यहाँ बहुत गंदगी रहा करती थी, काफ़ी हद तक कुछ गार्बेज वगैरह, वहाँ कूड़ा वगैरह डाला जाता था। बगल की बस्तियों में जो लोग रहते थे वो इसका उसमें तरीके से इस्तेमाल किया करते थे अपना, तो काफ़ी इनसैनिटरी कंडीशंस, गंदगी कंडीशन रहती थी, बदबू और वातावरण अच्छा नहीं था। जबकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच था और आनंद भवन के बिल्कुल सड़क के उस पार बिल्कुल ये भूमि थी। तो उस समय सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो वहाँ पे कुछ बात कभी आई कि इसका कैसे विकास किया जाए। तो मैंने कई लोगों से चर्चा करी और इस समझ में आया कि यहाँ एक पार्क बनना चाहिए। तो हमने एक आर्किटेक्ट लिया, लैंडस्केप आर्किटेक्ट लिया, और बैठ के पूरी एक योजना बनाई। और ये स्थल इसलिए महत्वपूर्ण था कि भारद्वाज ऋषि की यह स्थल था, उनकी तपोभूमि थी, उन्होंने यहाँ तपस्या की, इसलिए ये हुआ कि भारद्वाज जी के नाम से यहाँ एक पार्क विकसित किया जाएगा। मैंने ये योजना बनाई, इस समय चर्चा कर ही रहा था, सबसे बात हो रही थी, और मैं किसी कारण से मैं 2-3 दिन कहीं बाहर जाना पड़ा मुझे, अवकाश पे अपने उससे मैं लौटा, तब तक मुझे पता चला कि बड़े अचंभे की बात है कि ऊपर से कहीं कोई बात आई है कि इस भूमि पर एक बिल्डिंग का निर्माण होगा, कोई म्यूजियम बनेगा और कोई बिल्डिंग बनेगी और वो सब बनेगा, तो यहाँ पे सभी तैयार हो जाएगा। तो पूरा सिविल कंस्ट्रक्शन, ब्रिक और मोटर का वहाँ पे बनने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है। वहाँ से टीम भी आई थी, मैं नहीं था, तो बाकी अधिकारियों से मिला के चले गए, और ये प्रस्ताव मुझे पता चला कि ऊपर तक माननीय प्रधानमंत्री तक बात जा चुकी है, अप्रूव्ड है कि इसको यहाँ पे इस तरीके से बनना है। क्योंकि प्रधानमंत्री इसलिए किया क्योंकि प्रयागराज उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो वो काफ़ी उससे कनेक्शन था प्रयागराज से। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि इतना बड़ा पार्क मेरा समाप्त हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि मैं उसी समय अपने वरिष्ठ अधिकारी, मंडल आयुक्त थे, उनसे मिलने गया और उनसे मैंने अपनी बात रखी कमिश्नर से। उन्होंने मेरी बात से सहमत हुए, उन्होंने कहा नहीं, पार्क का आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब ऊपर से चीज़ आ गई है और ये वहाँ डिस्कस हो चुका है, और ये भी एक म्यूजियम या एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का ही बनेगा, चाहे बिल्डिंग बन रही हो, तो इसको बनने दो भाई। जब निर्णय ऊपर से हो गया तो इसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मैंने उनकी बात सुन ली, चला गया, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आई, बहुत चिंता हुई। मुझे लगा मेरा इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट ये प्रयागराज के हित का प्रोजेक्ट था, वहाँ की जलवायु को अच्छा करने का, शुद्ध करने का प्रोजेक्ट था, तो ये कैसे ये चला गया, कुछ नहीं समझ में आया। और मैं बिल्कुल यंग था ऑफिसर था, मुझे भी याद है, 9 साल की 10 साल की सर्विस थी। पता नहीं कहाँ से ये एक अंदर से एक ये शक्ति आई मेरे अंदर, मैंने एक पूरा पत्र बनाकर सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दिया। हालांकि ये सही भी नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो म्यूनिसिपल कमिश्नर था, मुझे कुछ भी लिखना था तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्टेट पे लिखता या अपने प्रदेश सरकार को पहले उस पर लेता, सीधे वहाँ मुझको नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन मैंने जोश था, जवानी का जोश था जिसे कह सकते हैं, लिख दिया और लिख के भेज दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो मैं अटर सरप्राइज, अचंभे की बात है कि उस पत्र को वहाँ पे नोटिस किया गया, और नोटिस होके वहाँ से एक प्रतिनिधि वहाँ से आए और उन्होंने कहा भाई क्या बात है, क्या लिखा है आपने, और मेरे से मिले आके, और काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी थे वो जो वहाँ से भेजे गए, और उन्होंने आके मुझसे पूछा भाई क्यों आपने ये पत्र भेजा है, क्या बात है, यहाँ पे ये परियोजना लगने वाली थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको अप्रूव कर चुके हैं, तो आप तो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, तो आपने ये दूसरी चीज़ क्यों लिख के भेज दी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको पूरा अपना प्रेजेंटेशन दिया भारद्वाज आश्रम पार्क के प्रोजेक्ट के बारे में, पूरा समझाया कि यहाँ क्यों ये ज़रूरी है, और ये बिल्डिंग के लिए मैं दूसरे की ज़मीन दे दूंगा तो दूसरी जगह आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं उचित होगा। मैं उसको महसूस कर रहा था, तो मैंने काफ़ी ज़ोर शोर से अपनी बात को सामने रखा। वो मेरी बात से प्रभावित हुए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जाके आपने जो कहा है मैं बात ऊपर तक पहुँचा दूँगा। हैरान हो चले गए, कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कुछ होगा भी नहीं, और मेरे जहाँ वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा तुमने बेकार ऐसी मतलब जोखिम अपने मोल लिया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहीं होता है काम सरकार में, जब वहाँ डिसाइड हो गया प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई चीज़, तो आप आगे बीच में बोल रहे हैं, आप कौन होते हैं।
लेकिन टू माई अटर सरप्राइज वहाँ पे मेरी बात को सुना गया और वहाँ से फैसला यही आया कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रस्ताव बनाया वो बहुत उचित है और वहाँ पे पार्क का ही निर्माण किया जाए और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए दूसरी ज़मीन ढूंढी जाए। अरे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसके बाद ये एक लड़ाई, ऐसी लड़ाई जीत ली मैंने जो असंभव सी लड़ाई थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ। और वहाँ फिर हम लोगों ने इस भारद्वाज पार्क का निर्माण करा। आपने वो झरने देखे होंगे, फूल पौधे, प्लांटेशन, बैठने की जगह, घूमने की जगह, इतनी खूबसूरत एक पार्क जो है शहर के बीच में खड़ा हो गया। लेकिन उसके पीछे की जो ये पूरी इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है, ये मैंने आज आपके सामने रखी कि वो शायद कभी बनता ही नहीं अगर अब इसको मैंने इस तरीके से टेकअप ना किया होता। और वो टेकअप भी मैंने जो किया वो तरीका कोई सही तरीका नहीं था इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल वर्किंग, लेकिन जो मैंने किया क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और म्युनिसिपल कमिश्नर का पद ऐसा है कि उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको बहुत लगाव हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके सामने वो चीज़ खड़ी होती है और खड़ी होती है, पब्लिक उसको देख के उसकी प्रशंसा करती है, तो आपको भी संतोष मिलता है कि हाँ हमने पब्लिक के लिए कुछ करा। मैंने इसी प्रकार, मुझे अभी भी याद है, प्रयागराज में नेहरू पार्क बनाया था। बहुत अच्छा पार्क बनाया था, थोड़ा शहर से थोड़ा दूर, और उसमें पूरा बोटिंग का इंतजाम था मैकफरसन लेक पे। उस पर ट्रेन चलती थी, टॉय ट्रेन पूरे उसमें तमाम और गतिविधियाँ थी। वॉकिंग ट्रैक था, रेसिंग ट्रैक था और उसमें तमाम और ट्रैफिक पार्क था उसके अंदर, तमाम ऐसी चीज़ें। बहुत रमणीक स्थल था। उसका उद्घाटन भी हुआ और वो चला भी कई साल तक। मेरे जाने के बाद भी 6-7 साल तक नेहरू पार्क चला। उसके बाद वो शायद बंद हो गया, मुझे पता चला कि कोई विवाद हो गया। भूमि जो उसकी थी वो थी कैंटोनमेंट की भूमि थी, उसको लेके बाद में आया कि वो ठीक तरीके से हस्तांतरण नहीं हुआ या जो भी हुआ वो फिर वो पार्क बंद हो गया। उसके मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने टेकअप किया था प्रयागराज या इलाहाबाद के विकास के लिए। इसके अतिरिक्त मुझे याद है वही ब्यूटिफिकेशन में जो मैंने ध्यान दिया, पूरा सरस्वती घाट जो है, सरस्वती घाट को पूरा विकसित किया गया। जो आज आप देखते हैं सरस्वती घाट विकसित हुआ है, जहाँ आप जाते हैं बोटिंग के लिए जाते हैं, बोट क्लब बना है, सब बना है, आप वो बोटिंग करिए, आप सीढ़ियाँ बनी हैं, आप नीचे तक जाइए, स्नान करने आइए, सब करिए। पूरे पेड़ पौधे लगे हैं, पूरे सड़क के किनारे लंबा उसमें पूरा पार्क डेवलप हुआ है। वो भी उसी टाइम पे हम लोगों ने डेवलप किया और उसी तरीके से रसूलाबाद घाट को भी हम लोगों ने डेवलप किया था। तो ये कुछ चंद ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मुझे हमेशा याद रहते हैं, और वो इसलिए कर पाया कि मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था, और म्युनिसिपल कमिश्नर इतना सब कर सकता है, उसके अंदर ये पावर होती है, ये शक्ति होती है, वो चाहे तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ला के कर सकता है। उसी प्रकार हमने और भी प्रोजेक्ट्स लागू किए। सफाई के प्रोजेक्ट मैंने पिछली बार बताया, लागू किया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिन्स लगाना, पहले ये नहीं लगाया करते थे बिन, कूड़ा ज़मीन पे ऐसे ही गिराया जाता था और उसको हाथ से हैंडल होता था। फिर ये जो बिन्स लगाई गई कि उसी में हो और बिन्स को सीधे ट्रक में लोड करके ले जाया जाए, ये भी प्रोजेक्ट उसी समय लागू हो गया था कि डबल हैंडलिंग ना हो और कूड़ा जगह जगह जो है वो गिरे ना। वाटर सप्लाई के तमाम प्रोजेक्ट टेकअप किए, सीवर टेकअप किए, ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स लिए गए। तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत ही अच्छी पोस्टिंग मेरी ये रही, जो मैं यादगार पोस्टिंग मेरी रही, और मैं हमेशा कहूँगा कि ये एक ऐसी पोस्ट है जो आईएएस अधिकारियों को लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो कुछ कर दिखाने वाली पोस्टिंग है। इवन दो इलेक्टेड बॉडी के, एक साल मैंने एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, एक साल इलेक्टेड बॉडी के साथ किया, लेकिन इलेक्टेड बॉडी का भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला, और मिलेगा अगर आप सही काम करेंगे, अगर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, अगर आप जनप्रिय हो जाएंगे। पब्लिक को लगेगा कि आप रोज उनसे मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मैं 6 बजे सुबह निकल जाता था शहर के अंदर और पंथर के बीच में जाया करता था, और वहाँ उनके साथ पूरा हुजूम मेरे साथ चलता था और मैं समस्याओं को वहाँ हल करता था। तो उसका ये परिणाम था कि लोगों का मुझको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही वो मिला। और जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र, और वो याद है कि सड़क के किनारे लोग खड़े हुए थे काफ़ी दूर तक और फूल माला मुझे पहना रहे थे, तो एक बड़ा आंतरिक संतोष मिला कि हाँ, जीवन में कुछ ऐसा किया है कि लोगों को खुशी मिली है या प्रसन्नता मिली है। तो ये मेरे ये अनुभव रहा म्युनिसिपल कमिश्नर वाली पोस्टिंग का। अगले अंक में मैं आगे के कुछ रोचक परिणाम जो अन्य पोस्टिंग के थे वो आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।